ये बात अगर एवोगाड्रो ने ना बोली होती तो आज हम केमिस्ट्री एकदम गलत समझ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा कि गे लुजैक ने कैसे गैसेस का रेशियो निकाला, पर सवाल अभी भी वही था कि गैसेस कैसे इतना परफेक्ट रेशियो में रिएक्ट करते हैं। 1811 में इटली में एक साइंटिस्ट थे एमिडो एवोगाड्रो नाम के। वो अपने ऑब्जर्वेशन से एक बात कहा करते थे, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे सभी गैसेस के वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। और तो और एवोगाड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बताया कि एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। और फिर गे लुजैक के हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन को भी एक्सप्लेन किया, जिसमें 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन दिया जाता है, जिससे मिलकर 2 वॉल्यूम वाटर बनता है। मतलब कि सभी ऑक्सीजन रिएक्ट हो जाते और कुछ भी नहीं बचता। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डाल्टन और उस टाइम के कुछ साइंटिस्ट ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि 2 एटम्स एक साथ जुड़ सकते हैं। उनके लिए तो H2 और O2 जैसा डायटोमिक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इसी वजह से एवोगाड्रो की बात फ्रेंच जर्नल डी फिजिक में छपने के बाद भी इग्नोर कर दिया गया। और फिर 50 साल बाद एक टर्निंग पॉइंट आता है। 1860 में जर्मनी में वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस रखा जाता है और तब स्टेज पे आते हैं कैनिजारो। वो दुनिया को याद दिलाएं कि एवोगाड्रो जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे। और बस यहीं से एवोगाड्रो लॉ फाइनली एक्सेप्ट कर ली जाती है। ऐसे ही एनसीईआरटी के इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझने के लिए सब्सक्राइब करेंगे।